जय किसान साथियों, मेरा नाम रतन सिंह है। मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आया हूं झीड़ी में। ये एक ऑर्चर्ड है, हमारे एक मित्र खास उनका है और जिनका ये ऑर्चर्ड है दोस्तों, ये मैं आपको एक खास बात बता दूं। ये लगभग 1.25 बीघे के आसपास एरिया में लगा हुआ है। इसमें 65 पेड़ हैं, 65 पेड़ हैं और ये बिका हुआ है। जो इसका ठेका हुआ है वो 6 लाख हुआ है। तो एक खास इसकी ये बात है। और ये आज तारीख है 30 नवंबर, यानी ये 2 या 3 दिसंबर के आसपास है। आज 30 नवंबर है और ये 1-2 दिसंबर के आसपास इसको तोड़ना शुरू कर देंगे फ्रूट को। और फ्रूट बहुत अच्छा है, अभी भी हार्ड है, आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड है इसका फ्रूट जो है। और जो इनका दाने का साइज़ है और ये भी बड़ा है और टोटल। और ये बिल्कुल अभी ठोस है। और एक खासियत इसकी ये भी है, ये मार्केट में जाएगा तो ये बिकना तो जल्दी चाहिए, पर ये रेट अच्छा पकड़ेगा आजकल। क्योंकि जब कोई आदमी कच्चा जापानी खाता तो उसे टेस्ट नहीं आता है, उसे लगता है यार ये मैंने क्या खा लिया, उतना अच्छा टेस्ट नहीं है। जब ये पक गई तो इसे खा करके उसको लगता है कि मैंने कुछ नया चीज़ खा लिया। फ्यू की एक पहचान ये है, आपकी इसकी धारियाँ जो है, मैंने इस पर भी एक पहले वीडियो बनाई हुई है इसका है। और नीचे से भी 4 कट होंगे। और इसे आप मैक्सिमम आप इसे लगभग सितंबर से दिसंबर, स्टार्टिंग दिसंबर तक तोड़ सकते हैं। पर दिसंबर में तोड़ने का नुकसान ये है कि आपका इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे आप जब एक बार तोड़ेंगे तो ये आपका जल्दी से मार्केट में बिकना चाहिए और कस्टमर तक जल्दी पहुंचना चाहिए। और ये है। और अगर बाय द वे आपने यही चीज़ अगर आपने इसे अक्टूबर में तोड़ा होगा तो ये कम से कम आप 1 महीना तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं अपने घर में, कहीं भी अपने ठंडे कमरे में कहीं रख लो और 1 महीना तक आराम से आप इसे खा सकते हैं। और ये पौधे दोस्तों 7 साल के हैं। 7 साल का पौधा आप देख सकते हैं, 65 पौधे 6 लाख दे रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि कितना एक पौधा कितना फ़ायदा दे रहा है। तो परसिमन का जो सबसे अच्छी बात है, एक तो फ्रूटिंग हर साल है और दूसरा इसमें साइज़ अच्छा बनता है और खर्चा इसमें ना के बराबर है। सिर्फ इस बार नेट का खर्चा है, अगर एक बार हो इसमें, नहीं तो चिड़िया नुकसान बहुत ज़्यादा करती हैं। और दूसरा इसे मैक्सिमम लोग लगभग लो हाइट में भी इसे लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ वीडियो है जो गुजरात की है दोस्तों। गुजरात में एक नरेश पाटिल करके है, तो वो नर्सरी वाले ही हैं और उनके पास 10 साल पुराना परसिमन का पेड़ है। तो वहाँ पर वो अगस्त में निकालते हैं। और यूपी में भी वैसा ही है। यूपी में भी आजकल मेरे पास कुछ वीडियो आई हुई है, यूपी में भी परसिमन बहुत अच्छा चल रहा है। पर वहाँ लार्ज स्केल पर अभी काम नहीं कर रहा, पर फिर भी उनके पास खाने के लिए अपने पास फ्रूट है। और वो भी वहाँ लगभग वो जुलाई और अगस्त में वहाँ भी तोड़ रहे हैं। तो मतलब कि आप जितने लो में होंगे वहाँ पर आपको जल्दी तोड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे, जैसे 4000 हाइट में, 5000, फिर 5000 में आप अक्टूबर नवंबर में आपको तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद आप और हाइट जाएंगे तो वहाँ आपका 6000 फीट में जाएंगे, 6000-7000 में, वहाँ आप दिसंबर तक इसे तोड़ सकते हैं। पर जहाँ बर्फ़ अगर जल्दी आती है वहाँ थोड़ा सा घातक हो सकता है, क्योंकि जहाँ बर्फ़ जल्दी आती है वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा जल्दी तोड़ना पड़ेगा। मार्केट एक इसका कैसा भी रहेगा, पर इसमें लगभग अगर पर केजी के हिसाब से खर्चा देखा जाए, अगर साल का आपका खाद खूद वगैरह अगर हल्की 1-2 स्प्रे करनी पड़ती है, प्रूनिंग, तो मेरे ख्याल में किलो पर 5 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता। जबकि हमारा सेब पर एक औसत जो खर्चा है 25 से 30 रुपये है। कम से कम 25 रुपये अगर बम्पर फसल आती तब भी औसत साल की 25 रुपये के आसपास खर्चा आता। और उसमें भी क्या होता है, एक साल फ्रूट ज़्यादा आएगा, दूसरी साल कम आएगा। इसमें क्या है, इसमें खर्चा आपका ना के बराबर है। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये पौधे, ये देखो ऑर्चर्ड कितना अच्छा है और पत्ते इसमें पूरे निकल चुके हैं और फ्रूट अभी भी बहुत शानदार टिका हुआ है। ज़मीन आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़मीन में अभी कहीं कोई दाना नहीं है, बस एक दाना वहाँ दिख रहा है मेरे को, बाकी कोई नहीं है। ये इसकी एक पकड़ है। और इसका एक ये होता कि जब
इसके फूल आता है उसको वक्त इसे पानी नहीं चाहिए होता खासकर, और तब ये ड्रॉप कम होता है। अगर फूल के वक्त ड्रॉपिंग ज़्यादा होने का कारण है बारिश, तो उसके लिए आपको 1-2 स्प्रे करनी पड़ती है। और खासकर ड्रॉप जब होता है ज़्यादा तो उसका एक कारण होता है जब पौधा छोटा होता है, खासकर जैसे आपका सैंपल आना शुरू होता है उन स्टार्टिंग 2-3 सालों में ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है उसकी ड्रॉपिंग कम होती है। दोस्तों, अगर आपको भी परसिमन का बीज या फिर आपको पौधे चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ये ऐसे ही पौधे, इसी वैरायटी के पौधे मिल सकते हैं। धन्यवाद। बराबर ये चीज है वो, बाकी ये बंदे तरस जाते हैं भाई। सच में ये भी देखो, ये वाली भी नर्सरी भी भाई देखो। हाँ जी, ये हाँ ये भी है ना, इनके पास भी है अपनी नर्सरी, बहुत है इनके पास। देखो